इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने जो है आईयूपीएसी नेम स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने जो है एल्केन का आईयूपीएसी नेम देखा था। आज हम जो है एल्केन के आगे जो है एल्कीन और एल्काइन या और भी अन्य जो ग्रुप होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनका नाम कैसे लिखा जाता है इसके बारे में देखेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां से आपको जो है लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। देखो, हमने पिछले लेक्चर्स में एल्केन की बात किए थे। एल्केन जो कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है हमने बात किए थे। आज इस लेक्चर्स में जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते कौन है? देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे देखो, बात हो रही हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन होना स्वाभाविक है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने होंगे। अब इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आते हैं, एक आपका एल्कीन आता है और दूसरा एल्काइन आता है। एक आपका एल्कीन आएगा, एल्कीन एल्कीन बोला जाता है, और आपका दूसरा जो आएगा एल्काइन आएगा, एल्काइन एल्काइन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन आएगा। एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं? देखो, पहली बात तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। बाकी शेष वैलेंसी जो है हाइड्रोजन द्वारा संतुलित होती है। ये तो आपका एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। अब हमने इसमें आपको दो बताए, एक एल्कीन बताया, दूसरा एल्काइन। तो सबसे पहले हम एल्कीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं? एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी चाहे जितना बड़ा का चाहे जितने कार्बन हो। देखो, दो कार्बन होगा, ये तीन कार्बन हो, चार कार्बन हो, पांच कार्बन हो, चाहे जितने कार्बन हो, कुल मिला के कहीं ना कहीं जरूर उस यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाएगा। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है तो वो आपका एल्कीन कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इतना समझ में आ गया कि जब वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध उपस्थित होता है एल्कीन कहलाते हैं। इसी एल्कीन का एक नाम और है ओलिफिन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलिफिन्स। ओलिफिन्स, ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा गया एग्जाम में। इसी एल्कीन को जो है ओलिफिन्स भी कहा जाता है। इससे पहले हमने आपको एल्केन के बारे में बताया था। तो एल्केन जो है वो पैराफिन्स बोला जाता है, एल्कीन जो है ओलिफिन्स कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? अब अगर हम एल्कीन का जनरल फार्मूले की बात करें, एल्कीन के जनरल फार्मूला जिसे हम सामान्य सूत्र बोलते हैं, सामान्य सूत्र। अगर हम एल्कीन के जनरल फार्मूले की बात करें, सामान्य सूत्र की बात करें, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। ये इसका एल्कीन का जनरल फार्मूला। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है? आईयूपीएसी नेम। अगर हम एल्कीन के आईयूपीएसी नेम की बात करें तो ध्यान सुनिएगा, हेड नेम HEAD, हेड नेम, और प्लस इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन। हेड नेम में इन लगाया जाता है। अब हेड नेम आपके क्या होते हैं? कार्बन संख्या होता है। एक कार्बन के लिए मैथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट। ये आपका हेड नेम होगा, और साथ में इन लगा करके तब हम एल्कीनों का नाम जो है लिखा जाता है। जैसे ये मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कॉलम ये हो गया। ये इसका सिंपल नेम, सामान्य से सिंपल नेम आप कह सकते हैं। जनरल इसी को एक नाम और कहा जाता है ओल्ड नेम। और इधर जो है IUPAC
IUPAC नेम इधर कर लेते हैं। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो आपका एल्कीन का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, सबसे पहला जो होगा एक कार्बन वाला तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड दिखाना है तो एक कार्बन भी दिखाओगे, कम से कम 2 कार्बन होना आवश्यक है। तो यहाँ n की वैल्यू हम जो रखेंगे, एक की जगह पे 2 लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा C2 और ये आपका H जो होगा 2 दूनी 4 H4 होगा, C2H4 होगा। जो पहला एल्कीन होगा C2H4। अगर इसके आप सूत्र की बात करें तो ये C हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड C हो जाएगा, एक H इधर हो जाएगा, एक H इधर हो जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। C2H4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध दिखा कि नहीं दिखा। अगर इसके ओल्ड नेम की बात करें, सिंपल नेम की बात करें, तो इसे एथिलीन बोला जाता है, एथाइलिन, इसे एथिलीन बोला जाता है। और अगर IUPAC नेम की बात करें तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए H का प्रयोग करते हैं। आपको पता है H, अरे हेड नेम आपको बताए हैं ना, ये हेड नेम H हो गया। और चूंकि इन लगाएंगे ही लगाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है, तो ये आपका एथीन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये आपका C3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, ये H6 हो जाएगा। इसका अगर हम सिंपल नेम की बात करें तो ये प्रोपलीन होगा, प्रोपलीन, ये प्रोपलीन होगा। और इसके अगर IUPAC नेम की बात करें तो प्रो, भाई 3 कार्बन के लिए प्रो और इन लगा देंगे, प्रोपीन हो जाएगा। इसी तरीके से C4 H8 हो जाएगा, ये जो होगा ब्यूटिलीन हो जाएगा, ब्यूटिलीन। और इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटीन। इसी तरीके से C5H10 हो जाएगा और इसका ओल्ड नेम जाने दीजिए, IUPAC नेम जो हो जाएगा पेंटीन। इतनी बात समझ में आए। इसी तरीके से आप बढ़ाते चले जाइए, C6H12 और इसका जो IUPAC नेम होगा 6 कार्बन के लिए हेक्स प्रयोग करते हैं और इन लगा देंगे तो हो जाएगा हेक्सेन। और 6 कार्बन के लिए हेड नेम आपका हेक्स हो जाएगा, चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसी सामान्य सूत्र पर रख के बनाया गया है, तो ये आपका हेक्सीन हो जाएगा। इसी तरीके से C7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और इसका जो नाम होगा हेप्ट और इन लगा देंगे हेप्टीन। इस तरीके से जो भी होंगे एल्कीनों के IUPAC नेम लिखे जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब कुछ जो है श्रृंखला वाले यौगिकों को देखते हैं। चलिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनका हम IUPAC नेम देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास दिया है, देखिए 1 2 3 4 कार्बन वाला यौगिक दिया है। इस पूरे कंपाउंड में जो है हमें एक जगह पे डबल बॉन्ड देखो, आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। हमेशा कार्बन जो है 4 बॉन्ड में दिखेगा, चाहे डबल लगा हो, चाहे सिंगल करके लगा हो, चाहे जैसे। अब डबल लगा होगा तो एल्कीन होगा, यही इसकी पहचान होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस कार्बन की वैलेंसी अगर देखें तो डबल बॉन्ड 2, 1 3, 1 4 बॉन्ड इसका है, 4 बॉन्ड इसका है, यानी हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 मेंटेन है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको नाम लिखना है। नाम लिखने में आप जानते हैं सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग इधर से करें कि इधर से करें, देखिए एक चीज ध्यान रखना, नंबरिंग उस साइड से किया जाएगा जिधर से हमारा डबल बॉन्ड या तो ब्रांच पहले मिल जाए। तो पहले अगर देखने की बात करें तो इधर से करेंगे तो पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, 1 2 3 4 कार्बन की हमने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद हम देख रहे हैं कि नंबरिंग के अलावा कोई कार्बन छूटा हुआ नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। पहली बात तो नंबरिंग करेंगे, दूसरी बात फिर देखते हैं नंबर के अलावा कोई कार्बन तो छूटा नहीं है। अब इसमें तो कोई नहीं छूटा है, तो अगर छूटा नहीं है तो इसका नाम लिखेंगे। तो इसके पेरेंट्स कार्बन जो बनेंगे मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए आप ब्यूट का प्रयोग करते हैं। पहली बात तो ब्यूट हो गया। दूसरी बात इसमें डबल बॉन्ड है, इन लगाना है, तो आप इसको कई तरीके लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं ब्यूट फर्स्ट इन लिखा जा सकता है। देखो तरीका कई है, आप एक कोई यूज कर सकते हो। एक तो आप लिख सकते हो ब्यूट फर्स्ट इन, दूसरा तरीका आप ये भी यूज कर सकते हो ब्यूट या आप ब्यूटीन लिख दीजिए, फर्स्ट कर दीजिए, यानी पहले पर ही डबल बॉन्ड है, ब्यूटीन फर्स्ट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट ब्यूटीन,
ये इतना तरीका है लिखने का, ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं ये तरीका ज्यादा यूज करते हैं। चलो अगला देख लेते हैं। इस तरीके से इसका नाम जो होगा ब्यूट फर्स्ट इन होगा। इतना समझ में आ गया। चलो इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर कार्बन की वैलेंसी आपको 4 मिलेगी। देखो ये पूरा है, यहाँ पर डबल ए लगा है, 3 4 ये भी हो जाएगा। इस तरीके से मेंटेन है। इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग इधर से करोगे 1 2, दूसरे पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। इधर से अगर करते हैं तब भी दूसरे पर आप स्वतंत्र हैं, चाहे इधर से कर लो 1 2 3 4। नंबरिंग हमने कर लिया। हमारे नंबरिंग में 4 कार्बन आ रहे हैं। ठीक, कोई छूटा हुआ कार्बन नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ठीक है। इसका नाम जो होगा मेथ एथ प्रो ब्यूट। 4 कार्बन के लिए आप ब्यूट यूज करते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें दूसरे पर डबल बॉन्ड है तो 2 हो जाएगा और फिर इन हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्यूट 2 इन, यानी दूसरे पर इन लगा, ब्यूट 2 इन। या आप चाहो तो आप लिख सकते हो ब्यूटीन 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। वैसे ये ज्यादा आपको बेटर लगेगा। चलो अगला देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है कि इसमें भी नंबरिंग करना है। नंबरिंग आप 1 2 3 इधर से करते हैं, तीसरे पर आपका डबल बॉन्ड आएगा। इधर से करते हैं तो दूसरे पे आएगा। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं नंबरिंग में 5 कार्बन हमारे आगे, नंबरिंग में 5 कार्बन आगे। और आप देख रहे हैं एक कार्बन ऊपर फिर भी छूट गया है। भाई नंबरिंग करने के बावजूद एक कार्बन ऊपर छूटा हुआ है। तो पहले छूटे हुए कार्बन को हम पहले नाम में लिखते हैं। छूटे हुए कार्बन को पहले लिखते हैं, जो जो छूटा होता है पहले उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर चौथे पर हमें एक कार्बन वाला मेथ, एक कार्बन का मेथ, और चूंकि ये CH3 दिख रहा है, ये आपका एक प्रकार का रेडिकल है, एल्किल है। तो एल्किल में YL लगाते हैं, तो ये आपका एक कार्बन में मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिल। एक कार्बन के मेथ YL लगा देंगे, मेथिल हो जाएगा। अब ये मेथिल कहाँ लगा है? चौथे पे लगा। तो आप बताएंगे चौथे पर मेथिल लगा। भाई जो छूटा हुआ है पहले उसी का तो नाम लिखोगे। तो ये 4 मेथिल हो गया। अब कोई छूटा हुआ नहीं है तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 कार्बन के लिए हम पेंट प्रयोग करेंगे। और ये डबल बॉन्ड कहाँ है इसको भी साथ में बताएंगे। तो दूसरे पर है 2 हो जाएगा, इन लगा देंगे क्योंकि ये आपका एल्कीन खानदान का सदस्य है। तो इसका नाम होगा 4 मेथिल पेंट 2 इन। इतना समझ में आ गया? अरे 4 आपने हमने लिखा मेथिल के लिए और 5 कार्बन नंबरिंग में आए हैं तो हमने पेंट का प्रयोग किया और दूसरे पर डबल बॉन्ड लगा है तो 2 लगा के हमने इन लिख दिया। तो ये इसका आईपीसी नेम होता है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास एक यौगिक है CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। देखो इसमें 2 जगह पे डबल बॉन्ड लगा, ये भी आपका एल्कीन होगा। तो यहाँ पर नंबरिंग इधर से करेंगे, दूसरे पे डबल बॉन्ड आएगा। यहां से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे पहले पर ही डबल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमें पहले मिल जाए। भाई यहां से नंबरिंग करोगे तो पहले पर ही डबल बॉन्ड मिल जाता है, तो ये आपका नंबरिंग हो गया। अब नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना है। कोई छूटा इसमें दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करेंगे। अब समस्या ये है कि इसमें 2 जगह पे इन लगा है। कहां लगा है? तो दोनों जगह बता देंगे। एक तो लगा है पहले पर, फिर कामा लगाएंगे, फिर दूसरे पर लगा है। और देखिए जब 2 जगह पे कोई चीज हो तो डाई का प्रयोग करते हैं। डाई 2 जगह होने के कारण डाई लगाते हैं। क्या है? इन है, यानी दोनों जगह पे क्या है? इन है। तो इसका नाम होगा ब्यूट 1,2 डाई इन। ब्यूट 1,2 डाई इन, ये इसका जो है आईपीसी नेम बनेगा। चलो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास है, इसको हम जरा समझते हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो देखो एक डबल बॉन्ड यहां दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड यहां दिख रहा है। देखिए यह आपके गुमराह के लिए केवल लिखा गया है, इसको आप चाहते तो यहां सीधा भी लिखा जा सकता था। चलो ठीक है, जैसे लिखा ऐसे ही देख लो। तो नंबरिंग करना है तो नंबरिंग देखो एक चीज ध्यान रखना, नंबरिंग हम चाहे जिधर से करें, अगर डबल बॉन्ड है उसमें तो अगर 2 जगह पे है तो दोनों डबल बॉन्ड हमारे नंबरिंग में आने चाहिए। एक बात ध्यान रखना, नंबरिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर 2 जगह पे डबल बॉन्ड है तो दोनों डबल बॉन्ड हमारे नंबरिंग में आने चाहिए, बाकी चाहे जितना छूट जाए। तो यहाँ पे अगर नंबरिंग करते हैं तो चाहे यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, एक यहाँ पर भी है, तो जाहिर सी बात या तो ऐसे हम आएंगे या तो ऐसे हम जाएंगे, इधर आने का कोई चांस
नहीं बनता क्योंकि डबल बॉन्ड उधर है ही नहीं है। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, देखो इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो आप इधर से करें कि इधर से करें, समस्या ये है कि किधर से करोगे, तो ध्यान समझिएगा। देखो इधर से अगर करते हो नंबरिंग तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, चलो ठीक, 1 2 3, चौथे पर हमें ब्रांच मिलेगा। कहां मिलेगा? चौथे कार्बन पर ब्रांच मिलेगा। चलो इधर से भी जरा ट्राई करके देख लेते हैं। इधर से अगर करेंगे तो 1 2 3, हमें तीसरे पर ही ब्रांच मिल रहा है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से पहले ब्रांच मिल जाए। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया ना? नंबरिंग किधर से किया जाएगा? नंबरिंग उधर से किया जाएगा जिधर से पहले, पहली बात तो पहले मिलेगा, दूसरी बात अगर कोई ब्रांच अगर है, कोई चीज लगा है, छूटा छूट रहा है तो पहले मिलना चाहिए। तो इधर से जब करेंगे तीसरे पर ही मिल जाएगा ब्रांच, और इधर से करेंगे तो चौथे पे मिल रहा था, तो इधर से ही नंबरिंग किया जाएगा। नंबरिंग हो गया, तो इतने कार्बन का काम तमाम हो गया। अब हमारे पास जो है ये 2 कार्बन छूट गया है, हमारे पास 2 कार्बन छूटा हुआ है, तो पहले छूटे हुए का नाम पहले लिखा जाता है। तो आप ये जान रहे हो ये एक प्रकार का एल्किल है, हमारे 2 कार्बन है तो एथिल होगा, और 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करते हैं ना। अब समस्या ये है, इसको ये भी बताएंगे कहां लगा है, तो लगा तो ये तीसरे कार्बन से है तो 3 हो जाएगा, और ये 2 कार्बन के लिए एथ वाई लगा देंगे, भाई एथ है ही है, 2 कार्बन एथ होता है, चूंकि एल्किल है वाई लगा देंगे, 3 एथिल हो जाएगा। और नंबरिंग में कितने कार्बन आए हैं? 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हेक्स का प्रयोग, भाई 6 कार्बन के लिए हेक्स हो गया। अब समस्या है डबल बॉन्ड कहां कहां लगा है, तो एक तो पहले पे लगा है, दूसरा 5वें पे लगा है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, कामा लगा देंगे, और 5। अब इसमें भी एक समस्या, 2 जगह हो रहा है, तो 2 जगह हो रहा है तो डाई का प्रयोग करेंगे, डाई। और क्या है 2 जगह पे? ईन है, ईन, तो ये आपका डाईईन हो जाएगा। तो इसका जो नाम बनेगा 3 में एथिल, भाई 2 कार्बन के लिए एथिल हो गया, 3 पे लगा है तो हमने 3 लिख दिया, 3 एथिल, और हेक्स, ये नंबरिंग वाले कार्बन 6 है तो 6 के लिए हेक्स का प्रयोग करते हैं। इन है, कहां कहां इन है, तो एक पहले पे लगा है, एक 5वें पे लगा है, तो 1 5, अरे इधर से आओगे तो पहले ये पड़ेगा ना, अब ना कि 6 लिखा जाएगा, तो 1 5, और 2 जगह हो रहा है तो डाई का प्रयोग करना मत भूलिएगा, और चूंकि ये डबल बॉन्ड है तो इसलिए इन लिखा जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा 3 एथिल हेक्स 1 5 डाई इन होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतना समझ में आ गया तो आप एल्कीनो का आईयूपीएसी नेम लिख ले। तो एल्कीन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एल्काइन। देखिए एल्काइन होते कौन है? वे देखो एल्काइन में हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना आवश्यक है, यानी जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वही एल्काइन कहलाते हैं। यानी एल्काइन में होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बाकी शेष संयोजकता जो है हाइड्रोजन द्वारा बंजरस होती है, संतुलित होती है। अगर इसे हम सामान्य सूत्र की बात करें, जनरल फार्मूला, जिसे सामान्य सूत्र कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसी पर जो है हमारा पूरा यौगिक जो है बनाया जाता है। तो ये हमारा जो सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2 होता है, ध्यान रखिएगा, CnH2n-2 होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। चलो कुछ इसके कंपाउंड्स के देख लेते। देखिए आप जानते हैं एल्काइन है, तो एल्काइन में आप ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है, क्या एक कार्बन में दिखाओगे? नहीं दिखा पाओगे, इसमें भी आपका कम से कम 2 कार्बन होना आवश्यक है। चलिए N की जगह पे हम 2 ले लेते हैं, तो ये आपका C2 हो जाएगा, और फिर H की जो वैल्यू होगी भाई 2 दूनी 4, 4 में से 2 निकाल दोगे तो 2 ही तो बचेगा, तो यानी C2H2 हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड C, और एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH, देखो C2 हो गया और H2 हो गया। इसका अगर हम ओल्ड नेम की बात करें, पुराना नाम क्या है, तो इसको एसिटिलीन बोलते हैं, ध्यान याद रखिएगा, एसिटिलीन। इसका जो बहुत चिरपरिचित नाम है, सामान्य नेम है, वो आपका एसिटिलीन बोला जाता है। पुराना नाम जो इसका है, सामान्य नेम, वो एसिटिलीन कहा जाता है। अब बात आई आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, तो देखिए इसका जो आईयूपीएसी नेम लिखा जाएगा वो हेड नेम
और साथ में YNE जोड़ दिया जाएगा। हेड नेम में YNE जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अल्काइन है तो अल्काइन में YNE जोड़ देंगे। ठीक, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आप जानते हैं H का प्रयोग करेंगे और YNE जोड़ दीजिए, एथाइन हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा? एथाइन बनेगा। ठीक, चलो और आगे चलते हैं, C3 ले लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और 6 में से 2 निकाल दोगे तो H4 बच जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? ना समझ में आए तो एक चीज ध्यान रखना, इनके जो जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ते जाते हैं इन सब में CH2 का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? CH2 का अंतर। देख लो आप भाई, एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, यानी 2 और बढ़ा दोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, इसके अगर ओल्ड नेम की बात करें तो ओल्ड नेम जो होगा प्रोपलीन होगा। क्या होगा? प्रोपलीन। और अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो भाई 3 कार्बन के लिए आप भाई प्रोप यूज कर रहे हो और YNE जोड़ देना है, प्रोपाइन हो जाएगा। इसी तरीके से C4 और ये H जो है 4 में 2 और जोड़ दोगे 6 हो जाएगा। ये आपका, चलो इसको ओल्ड नेम रहने दो, इसका आईयूपीएसी नेम देखो जो मेन है वो आपका 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और चूंकि YNE जोड़ देंगे तो ब्यूटाइल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? इसी तरीके से C5 6 है 7 8 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा पेंटाइन। इसका आईयूपीएसी नेम पेंटाइन बनेगा। इसी तरीके से C6 H10 हो जाएगा और इसका आईयूपीएसी नेम, पेंट के बाद हेक्स आता है और YNE जोड़ देंगे तो हेक्साइन आएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका आईयूपीएसी नेम बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? अब चलिए कुछ जो है श्रृंखला वाले देख लेते। चलिए, हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनका आईयूपीएसी नेम हमें लिखना है। सबसे पहला है भाई, आप जानते हैं पहले नंबरिंग ही करना है। नंबरिंग करना है 1 2 3 4 कार्बन दिया है, इधर से नंबरिंग देखो, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा है। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, इधर से भी दूसरे पर ही नंबर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो इसमें आप चाहे इधर से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। हमने नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग करने के बाद कोई कार्बन छूटा नहीं है तो 4 कार्बन के लिए आप जानते हैं ब्यूट का प्रयोग करेंगे, और हमें इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहां दिख रहा है? दूसरे कार्बन पे दिख रहा है। तो ये, और इसमें फिर लास्ट में एल्काइन है तो YNE लगाएंगे तो ब्यूट 2 आयन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूट ब्यूटाइन पहले लिख दो और फिर 2 बता दो क्योंकि ये दूसरे पे लगा है, तो ऐसा भी लिखा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक यौगिक है, यहाँ पर जो है पहले ही कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है और फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ब्रांच भी है। तो चूंकि ट्रिपल बॉन्ड पहले यहाँ लगा है तो नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 4। पहले हमने नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के पश्चात हमें देख रहे हैं कि तीसरे पर एक एल्किल छूटा हुआ और एक कार्बन वाला है तो मेथिल है। तो जो छूटे हुए कार्बन होते हैं पहले उनका नाम लिखा जाता है। तो तीसरे पर क्या छूटा हुआ है? एक कार्बन मतलब मेथ, और चूंकि YNE इसमें लगा देंगे हो जाएगा मेथिल। छूटे हुए एल्किल होते हैं तो ये आपका 3 मेथिल हो जाएगा। और मेथ एथ प्रोब्यूट 4 कार्बन के लिए आप ब्यूट का यूज करते हैं, और चूंकि ये पहले पे ही ट्रिपल बॉन्ड लगा है और फर्स्ट आयन हो जाएगा, यानी 3 मेथिल ब्यूट फर्स्ट आयन। आप लिख सकते हो 3 मेथिल ब्यूटाइन फर्स्ट, ऐसा भी लिख सकते हो। चलो अगला देख लेते हैं। यहां नंबरिंग करना है, ट्रिपल बॉन्ड यहां पहले पे ही लगा है और इधर से अगर करोगे दूसरे पे आएगा तो नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 4 5। हमने नंबरिंग कर लिया। अब कोई छूटा हुआ कार्बन तो इसमें दिख नहीं रहा है। कार्बन की संख्या 5 है, 5 के लिए पेंट का प्रयोग करते हैं और इसमें आप देख रहे हैं पहले पर ट्रिपल बॉन्ड है, तीसरे पर तो आप पहला लिखेंगे और कामा लगा के तीसरा लिखेंगे। आप देख रहे हैं दो जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो हम डाई का प्रयोग करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगाते हैं तो ये हो जाएगा पेंट 1,3 डाई आइन। ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। अगला हमारे पास एक कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड C और फिर इधर भी CH3 इधर भी है इस तरीके से। तो इसका भी नंबरिंग करना है। नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4, सीधा सीधा कर लेते हैं। 4 कार्बन नंबरिंग में आए, एक हमारा इधर से CH3 छूट गया है
एक हमारा इधर CH3 छूट गया, तो आप पहले छूटे हुए का नाम लिखोगे। तो देखो ये CH3 इधर लगा है 3 पर, तो 3 लिखेंगे, और चूंकि इधर ये भी तीसरे पर ही लगा है, कामा लगाएंगे, फिर इसके लिए 3 लिखेंगे। एक 3 हमने इसके लिए लिखा, दूसरा इसके लिए हमने 3 लिखा, और दो जगह पे हो रहा है डाई का प्रयोग करेंगे। अब है क्या ये, एक कार्बन मतलब मेथिल, तो हमने मेथिल लिख दिया। अरे छोटे हुए में YL लगाते हैं ना, तो ये आपका मेथिल हो जाएगा। चलो इनका काम हो गया, यानी 3,3 डाई मेथिल। और मैथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट का प्रयोग करते हैं, और पहले पर ही YNE लगा, तो ये आपका 3,3 डाई मेथिल ब्यूट फर्स्ट आइन, या ब्यूटाइल फर्स्ट भी लिख सकते हो। समझ में आ गई इतनी बात। चलो अगला देख लेते हैं। अगला हमारा जो है, इधर से नंबरिंग करोगे डबल बॉन्ड है, इधर से करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें क्या है कि देखिए डबल बॉन्ड इधर पहले देखो, डबल और ट्रिपल दो बॉन्ड इसमें लगे हैं। तो अब ये इसका नाम लिखते वक्त ध्यान रखेंगे कि हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ना कि ट्रिपल बॉन्ड को। किसको डबल प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो डबल बॉन्ड अगर इधर से करते हैं तो दूसरे पे मिलता है, इधर से करते हैं तो तीसरे पे, तो नंबरिंग इधर से ही होगा 1 2 3 4 5। हमने नंबरिंग कर दिया। तो देखो हमने प्रायोरिटी जो है डबल बॉन्ड को दिया है, तो हेड नेम के बाद जो है हम डबल बॉन्ड वाला ही लिखेंगे। इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड वाला हमें पहले लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड पहले लिखा जाएगा। और एक कार्बन यहाँ छूटा हुआ भी दिख रहा है, तो पहले छूटा हुआ लिखते हैं। ये दूसरे पर मेथ है, दूसरे पर क्या लगा है, एक कार्बन मेथ, और चूंकि छूटा हुआ है तो YL लगाएंगे, मेथिल हो जाएगा। और चौथे पर आइन है, चौथे पर क्या लगा है, आइन, इसको भी पहले लिख लेंगे, इसको पहले लिखेंगे। नंबरिंग वाले कार्बन नहीं ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि नंबरिंग के लिए हमने इसको देख के नंबरिंग किया है ना, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग किया जाएगा। डबल और ट्रिपल में डबल बॉन्ड को देख के नंबरिंग किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका भी हो गया, तो अब आप डबल वाले के लिखेंगे मैथ एथ प्रो ब्यूट। भाई 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग करेंगे, और डबल बॉन्ड कहाँ लगा है हमारा, दूसरे कार्बन में, तो पेंट 2 इन हो जाएगा। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम बनेगा 2 मेथिल 4 आइन पेंट 2 इन बनेगा, ये इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। तो इस तरीके से एल्काइनों का आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। तो हमने इस लेक्चर्स में एल्कीन और एल्काइन देखे, और पिछले लेक्चर्स में एल्केन देखा था। अगले लेक्चर्स में जो और ग्रुप है उनके बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर्स में बस इतना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा।